आज जिंदगी एक सफर है सुहाना, आज पावर शेयरिंग पर के दिन है बिताना। अरे ले 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 ले। लास्ट में थोड़ा मैं बेसुरा हो गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। गाना मैं गाता नहीं हूँ, गाना कभी कभी मैं गुनगुना देता हूँ। गाना गाने की उतनी टैलेंट नहीं, अगर होता तो मैं सिंगर होता, यहाँ क्यों पढ़ा रहा होता। तो ज़िंदगी का जो सफ़र है एकदम सुहाना है, और आज पावर शेयरिंग पर कर जो है से कि दिन को बिताना है। ठीक है, पावर शेयरिंग क्लास 10 पॉलिटी का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका पावर शेयरिंग है। पढ़ने का मन है ना कि पढ़ने का मन नहीं है? गाना इसीलिए गाए हैं ताकि आपके मन को बना सके कि पावर शेयरिंग हम लोगों को आज पढ़ना है। अब नहीं पढ़िएगा तो फिर कोई विकल्प थोड़े है। आप खुद बताइए कि कोई विकल्प है जिस विकल्प से जो है से कि यूज करते हुए और बिना पढ़े हुए और बोर्ड में अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं? कोई विकल्प ही नहीं। तो चलिए पढ़ ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। धीरे धीरे कर कर जो है से कि पढ़ लेंगे, चैप्टर कवर हो जाएंगे, धीरे धीरे कर कर फिर याद भी कर लेंगे और फिर बोर्ड में अच्छा नंबर स्कोर भी कर लेंगे। यहाँ पर बोला गया कि इन द क्लास 9 वी हैव स्टडीड अबाउट द डेमोक्रेसी। क्लास 9 में हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में पढ़े थे। सिविक्स चैप्टर फर्स्ट ऑफ द क्लास 9th, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो हम लोग क्लास 9th में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़े थे। दिस ईयर वी विल कंटिन्यू द टूर ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो डेमोक्रेसी की टूर की शुरुआत हम लोग क्लास 9th में किए थे, उस डेमोक्रेसी की टूर को इस साल भी हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कैरी करेंगे। ओके, एंड डिस्कस हाउ पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। क्लास 9th में हम लोग ये भी पढ़े थे कि कैसे जो है पावर को डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच शेयर किया जाता है। इस साल भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन इसके साथ साथ इस साल ये भी पढ़ेंगे कि पावर को कैसे डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच शेयर किया जाता है। चीज़ें क्लियर है ना? क्लास 9th में हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में पढ़े थे। इस साल भी उस डेमोक्रेसी के टूर को कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे कि पावर को कैसे डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के बीच शेयर किया जाता है, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच शेयर किया जाता है। ओके, इन अदर वर्ड्स अगर दूसरे शब्दों में कह लिया जाए तो वी कैन स्टडी व्हाट आर द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग। डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग का मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट क्या है, डेमोक्रेसी में पावर को कैसे शेयर किया जाता है। पावर शेयरिंग का मतलब है गवर्नमेंट पावर को शेयर करना, पॉलिटिकल पावर को शेयर करना। तो दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग का मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट क्या है। ओके, एंड वी विल कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग विद द केस स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। और हम लोग पावर शेयरिंग के आइडिया को कैरी करेंगे बाय द केस स्टडी ऑफ 2 कंट्री। 2 देशों का केस स्टडी हम लोग करेंगे। फर्स्ट कंट्री हम लोगों का बेल्जियम होगा और सेकंड कंट्री हम लोगों का श्रीलंका होगा। और फिर ओवरऑल हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग विद इन डेमोक्रेसी, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पावर शेयरिंग विद इन डेमोक्रेसी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। जैसे कि एक और कुछ चीज़ हम आप लोगों को बताते हैं कि घर पर आप लोग देखते होंगे, अपने घर और आसपास अगल बगल आप ये देखते होंगे कि कोई भी उस घर में जब डिसीजन लिया जाता है तो कुछ घर ऐसे होते हैं जिस घर में सिर्फ और सिर्फ पापा ही डिसाइड करते हैं कि क्या होगा। तो कंप्लीट जो पावर है, 100% जो पावर है वो किसके पास है? फादर के पास है। लेकिन बहुत सारे घर आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर 100% पावर किसके पास होता है? मदर के पास होता है, मॉम के पास होता है कि भाई मम्मी जो बोलेगी वही होगा, अदरवाइज कोई काम होने वाला नहीं है। पर कुछ घर ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर क्या होता है कि पावर 50-50 शेयर होता है कि नहीं, अगर कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो मदर और फादर दोनों का जो है से कि हाँ होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है।
माने दोनों लोग जब सहमत होंगे तभी कोई डिसीजन लिया जाएगा। तो वो भी क्या है, वो भी एक तरह से पावर शेयरिंग ही है, लेकिन वो पावर शेयरिंग एक फैमिली में है। वो डिसीजन मेकिंग पावर शेयरिंग है लेकिन एक फैमिली में है। लेकिन हम लोग यहाँ जो पावर शेयरिंग पढ़ेंगे वो डेमोक्रेसी में देखेंगे, वो एक देश में देखेंगे कि एक देश में जहाँ पर डेमोक्रेसी है वहाँ पर कैसे पावर को शेयर किया जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बेल्जियम को, देन विल कंटिन्यू श्रीलंका। बेल्जियम एंड श्रीलंका, पहले बेल्जियम फिर श्रीलंका, पहले बेल्जियम फिर श्रीलंका। भाई ये सब करने का मतलब मन नहीं करता है, पर क्या करें, आप लोगों के लिए मुझे करना पड़ रहा है। चलिए सबसे पहले बेल्जियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एंड देन हम लोग श्रीलंका को कवर करेंगे। टॉपिक हमारा बेल्जियम एंड श्रीलंका है। इस तरह का नौटंकी हमसे होता नहीं है, पर क्या करें, जनरल वे में बना रहे हैं तो कोई मतलब वीडियो कोई ज़्यादा लोग देख नहीं रहे हैं। ठीक है भाई, नौटंकी ही करते हैं, थोड़ा नौटंकी करते हुए ही पढ़ाते हैं। बेल्जियम एंड श्रीलंका, सबसे पहले बेल्जियम से हम लोग शुरू करेंगे। बेल्जियम के बारे में क्या बोला गया कि इट इज़ अ स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप, यूरोप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम क्या है, यूरोप का एक छोटा सा देश है, और स्मॉलर देन हरियाणा। अगर इसके एरिया को कंपेयर करोगे हरियाणा से, तो हरियाणा से भी जो है बेल्जियम छोटा है। पहला पॉइंट बेल्जियम के बारे में क्या है कि बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप। बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है। कितना छोटा सा देश है, तो स्टेट हरियाणा से भी क्या है, छोटा है। देन इट हैज बॉर्डर विथ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लक्समबर्ग। और बेल्जियम का जो बॉर्डर है किन किन देशों के साथ कनेक्टेड है, तो देखिए फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग। ये रहा आपको बेल्जियम। बेल्जियम का जो बॉर्डर है किस किस देशों के साथ कनेक्टेड है, फ्रांस, फ्रांस के बाद आपका क्या हो गया, जर्मनी, लक्समबर्ग एंड देन हो गया नीदरलैंड। बेल्जियम का बॉर्डर जो है फ्रांस, लक्समबर्ग, जर्मनी और नीदरलैंड से कनेक्टेड है। Then it has a population of little over 1 crore, that is half of the population of हरियाणा। बेल्जियम का जो पॉपुलेशन है 1 करोड़ से थोड़ा बहुत ज़्यादा है, जो कि हरियाणा के पॉपुलेशन का क्या है, हाफ है, आधा है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है ना। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, इसके जो बॉर्डर है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से कनेक्टेड है। देन इसकी पॉपुलेशन की बात कर लिया जाए तो इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, दैट इज द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द हरियाणा, जो कि हरियाणा के पॉपुलेशन का बिल्कुल क्या है, हाफ है। आगे बढ़ते हैं। नाउ इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम का इथनिक कंपोजिशन क्या है। वर्ड इथनिक का मीनिंग आपके बुक में दिया हुआ है। वर्ड इथनिक का मतलब होता है अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। जब अलग अलग कल्चर के बेसिस पर जब सोसाइटी को डिवाइड करते हो, तब उस डिवीजन को ही क्या कहते हो, आप इथनिक कहते हो, और उस ग्रुप को क्या कहते हो, इथनिक ग्रुप कहते हो। ठीक है, तो अलग अलग कल्चर के फॉलो करने वाले लोग जो हैं बेल्जियम में रहते हैं। तो इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, आखिर कौन कौन से वो ग्रुप हैं जो बेल्जियम में रह रहे हैं। इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, ओके, व्हाट आर द इथनिक ग्रुप दैट आर लिविंग इन द कंट्री बेल्जियम। तो क्या बोला गया कि 59% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। 59% जो पॉपुलेशन है बेल्जियम के पॉपुलेशन का, 59% जो पॉपुलेशन है वो फ्लेमिश रीजन में रहता है, और कौन से लैंग्वेज को बोलता है, डच लैंग्वेज को बोलता है। देखिए बेल्जियम का मैप यहाँ दिया हुआ है। यहाँ जो येलो कलर है, येलो कलर जो है वो फ्लेमिश रीजन को शो करता है। और क्या बोला गया कि 59% पॉपुलेशन फ्लेमिश रीजन में रहता है, और कौन से लैंग्वेज को बोलता है, डच लैंग्वेज को बोलता है। चीज़ें क्लियर है। इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम में फर्स्ट पॉइंट ये है कि 59% पॉपुलेशन लिव्स इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक विच लैंग्वेज, डच लैंग्वेज। देन 40% पॉपुलेशन लिव्स इन वलोनिया रीजन, ये आपका क्या हो गया, वलोनिया रीजन हो गया। 40% पॉपुलेशन लिव्स इन वलोनिया रीजन एंड दे स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। और एक कौन से लैंग्वेज को बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते हैं। वी आर डिस्कसिंग इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, ओके। देन रिमेनिंग 1%,
साधारण सी बात है, 59% एंड देन 40% दैट गोज टू 99%, 1% पॉपुलेशन अभी भी बचा हुआ है। तो रिमेनिंग 1% जो पॉपुलेशन है दैट स्पीक विच लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, दैट स्पीक जर्मन लैंग्वेज, और जर्मन लैंग्वेज को बोलते हैं। ये हो गया बेल्जियम का इतनी कंपोजिशन। जो कैपिटल सिटी ब्रसेल्स है, ये आपका कैपिटल सिटी ब्रसेल्स है। दिस इज द कैपिटल सिटी ब्रसेल्स, ये आपका कैपिटल सिटी ब्रसेल्स है। ब्रसेल्स में बोला गया कि यहाँ का जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है वो बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर 80% जो पॉपुलेशन है वो कौन से लैंग्वेज को बोलता है, फ्रेंच लैंग्वेज को बोलता है, और 20% जो पॉपुलेशन है वो कौन से लैंग्वेज को बोलता है, डच लैंग्वेज को बोलता है। चीज़ें क्लियर है? अरे चीज़ें क्लियर है बोलो ना, आवाज क्यों नहीं निकलता है आप लोगों को? कमेंट कीजिए। गुस्सा, अरे गुस्सा नहीं हो रहे, अरे गुस्सा थोड़े हो रहे। गुस्सा आदमी किस पर होता है? गुस्सा उसी पर होता है जिससे आदमी जो है कि अपना होता है, प्यारा होता है। हमको लाके क्लास में है, कभी कभी फील हो जाता है क्लास वाला, कोई बात नहीं, होता है। 80% जो पॉपुलेशन है वो ब्रसेल्स में जो 80% पॉपुलेशन है वो फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते हैं, और 20% जो ब्रसेल्स में पॉपुलेशन है वो कौन से लैंग्वेज को बोलते हैं, डच लैंग्वेज को बोलते हैं। ये हो गया इतनी कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। अब है टेंशन बिटवीन फ्रेंच एंड डच कम्युनिटी। जो फ्रेंच और डच कम्युनिटी बेल्जियम में रह रहे हैं उनके बीच क्या टेंशन है। फ्रेंच कम्युनिटी का पॉपुलेशन परसेंटेज 40% है और डच कम्युनिटी का पॉपुलेशन परसेंटेज 59% है। तो उनके बीच क्या टेंशन है, उस टेंशन को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। बोला गया कि माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो माइनॉरिटी ग्रुप है, माइनॉरिटी ग्रुप आपको फ्रेंच है, जो माइनॉरिटी ग्रुप फ्रेंच है कंपेयर टू डच वो क्या है, रिच और पावरफुल है। हियर इट इज सेड दैट कि जिनका पॉपुलेशन परसेंटेज कम है, और किनका पॉपुलेशन परसेंटेज कम है, फ्रेंच कम्युनिटी का पॉपुलेशन परसेंटेज कम है, लेकिन ये कंपेयर टू डच, डच के कंपेयर में इनकी जो स्थिति है वो बेहतर है। डच के कंपेयर में क्या है, रिच और पावरफुल है। तो उसके बाद क्या हुआ कि व्हेन डच कम्युनिटी गोट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। जब डच कम्युनिटी को इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लाभ मिला, एजुकेशन का लाभ मिला, बहुत बाद में जब वो इकोनॉमिकली डेवलप हुए और एजुकेट हुए, तब फिर क्या हुआ कि दिस लेड टू टेंशन बिटवीन देम ड्यूरिंग 1950 एंड 1960। तब इन दोनों कम्युनिटी के बीच टेंशन होने लगा। डच कम्युनिटी देख रहा है कि हमारा पॉपुलेशन परसेंटेज इस देश में ज़्यादा है, लेकिन हमारी जो स्थिति है वो फ्रांसीसियों से खराब है। तो खराब क्यों है भाई? जब पॉपुलेशन परसेंटेज ज़्यादा है तो हमारी स्थिति खराब क्यों है? या ये देख रहा है कि फ्रांसीसियों के पास पावर ज़्यादा है, ज़्यादा पावरफुल है, उनके पास पावर ज़्यादा है, और जब पॉपुलेशन इनके पास ज़्यादा है तो फिर पावर उनके पास क्यों ज़्यादा है भाई? इस तरह की सिचुएशन हो गई। एंड द टेंशन वाज मोर एक्यूट इन ब्रसेल्स। ब्रसेल्स में बहुत ज़्यादा टेंशन है। ब्रसेल्स में क्यों ज़्यादा टेंशन है कि डच वाज मेजॉरिटी इन कंट्री। जो डच कम्युनिटी है पूरे देश में तो मेजॉरिटी में है, लेकिन कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी में है। कैपिटल सिटी में उनकी पॉपुलेशन परसेंटेज 20% है, वहाँ पर मेजॉरिटी में जो है से कि फ्रेंच कम्युनिटी है। तो इस तरह का इन दोनों कम्युनिटी के बीच टेंशन हो गया। अब इस टेंशन को पेंशन बाद में दिया जाएगा, इस टेंशन को रिजॉल्व बाद में किया जाएगा। उससे पहले हम लोग श्रीलंका का स्टडी कर लेंगे। श्रीलंका को देख लेंगे कि श्रीलंका का जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, वहाँ पर कौन कौन से ग्रुप रह रहे हैं। देन हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि श्रीलंका में किस तरह के पावर को शेयर किया गया। तब हम आएंगे बेल्जियम पर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट कंट्री हम लोग श्रीलंका के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है और बिल्कुल हमारे देश के पास में ही है, बिल्कुल हमारे देश के पास में ही है। चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
पहला पॉइंट जो है श्रीलंका के बारे में, पहला पॉइंट ये है कि श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। श्रीलंका क्या है? श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड का मीनिंग आपको पता ही होगा, एक ऐसा लैंड सरफेस जो चारों तरफ किससे घिरा हुआ हो, पानी से घिरा हुआ हो, तो वैसे लैंड सरफेस को आइलैंड कहते हैं। तो श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है एंड दैट इज फ्यू किलोमीटर अवे फ्रॉम द तमिलनाडु, जो तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है। बताए तो कि श्रीलंका जो है हमारे देश के बिल्कुल पास में ही है। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है जो कि तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है। जो सेकंड पॉइंट ये है कि अगर श्रीलंका की पॉपुलेशन की बात कर लिया जाए तो श्रीलंका का पॉपुलेशन 2 करोड़ है। श्रीलंका का पॉपुलेशन कितना है? 2 करोड़ है। दैट इज सेम एज द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, जो कि हरियाणा के पॉपुलेशन का बिल्कुल वो इक्विवेलेंट है। श्रीलंका का पॉपुलेशन 2 करोड़ है जो कि हरियाणा के पॉपुलेशन के इक्विवेलेंट है। थर्ड पॉइंट ये है कि श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका का जो पॉपुलेशन है वो डाइवर्स है। डाइवर्स का कहने का मतलब ये होता है कि वेराइटी ऑफ पीपल, डाइवर्स पॉपुलेशन मतलब वेराइटी ऑफ पीपल आर लिविंग इन द श्रीलंका। श्रीलंका में कई तरह के लोग रह रहे हैं, वैरायटी ऑफ लोग रह रहे हैं। सो दैट्स वाई हियर इट इज सेड दैट कि श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका की पॉपुलेशन डाइवर्स है। डाइवर्स कैसे है? तो यहाँ पर मेजर सोशल ग्रुप की अगर बात कर लिया जाए तो मेजर सोशल ग्रुप में सिहाला स्पीकर हैं जिनका पॉपुलेशन परसेंटेज 74% है। एंड सेकेंड ग्रुप आपका तमिल स्पीकर है जिनका पॉपुलेशन परसेंटेज कितना है? 18%। श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका का पॉपुलेशन डाइवर्स है। कैसे डाइवर्स है? तो बोला गया कि 74% सिहाला स्पीकर, 74% जो पॉपुलेशन है वो सिहाला लैंग्वेज को बोलते हैं और 18% जो पॉपुलेशन है वो तमिल लैंग्वेज को बोलते हैं, इसलिए वो तमिल स्पीकर हो गए। उसके बाद बोला गया कि तमिल हैव 2 सब ग्रुप। तमिलों में 2 सब ग्रुप देखने को मिलेगा। एक आपका हो गया श्रीलंकन तमिल जो कि 13% है और सेकेंड ग्रुप आपका हो गया इंडियन तमिल जो कि कितना परसेंट है? 5%। देखिए श्रीलंकन तमिल भी भारत से ही गए हैं, लेकिन ये बहुत पहले गए हैं, कई 100 साल पहले गए हैं, इसलिए उनको श्रीलंकन तमिल कहा गया। इंडियन तमिल जो है, इंडियन तमिल ब्रिटिशर्स के द्वारा ले जाया गया और वो प्लांटेशन वर्कर के रूप में गए और फिर जाकर वहाँ पर रहने लगे, इसलिए उनको क्या बोला गया है? इंडियन तमिल बोला गया। ओके, देन श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन नॉर्थ एंड ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। अगर श्रीलंकन तमिल की बात कर लिया जाए कि श्रीलंकन तमिल श्रीलंका के किन हिस्सों में रह रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर श्रीलंका का मैप दिया हुआ है और यहाँ पर शो किया गया है कलर से, अलग अलग ग्रुप को कलर से शो किया गया है। और जो श्रीलंकन तमिल हैं इस देश के क्या बोला गया? नॉर्दर्न पार्ट में और ईस्टर्न पार्ट में। ये रेड कलर से दिखाया गया है श्रीलंकन तमिल को, जो यहाँ शो करता है कि जो श्रीलंकन तमिल है इस देश के नॉर्दर्न पार्ट में है और ईस्टर्न पार्ट में है। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। उसके बाद बोला गया अगर रिलीजन वाइज अगर देख लिया जाए तो मोस्ट सिहाला स्पीकर आर बुद्धिस्ट। जो सिहाला स्पीकर हैं, सिहाला स्पीकर क्या हैं? बुद्धिस्ट हैं। वाइल जबकि तमिल्स आर आइदर हिंदू और मुस्लिम। जो तमिल हैं, तमिल या तो हिंदू हो सकते हैं या तो क्या हो सकते हैं? मुस्लिम हो सकते हैं। इसके अलावा 7% जो पॉपुलेशन है, 7% पॉपुलेशन क्रिश्चियन का है और एक क्रिश्चियन या तो तमिल लैंग्वेज को बोल रहे होंगे या तो वो सिहाला लैंग्वेज को बोल रहे होंगे। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ये है श्रीलंका का जियोग्राफिकल लोकेशन, देन उसकी पॉपुलेशन, उसका पॉपुलेशन कितना है और किस तरह के लोग वहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? फर्स्टली वी हैव डिस्कस अबाउट द बेल्जियम। इन द बेल्जियम वी हैव डील आउट द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ बेल्जियम, देन इट्स पॉपुलेशन, then what are the ethnic composition of Belgium, and what are the tension that are existed between the French and Dutch community. And then same thing we have discussed in the Sri Lanka, like Sri Lanka का geographical location क्या है, इसका population क्या है,
यहाँ पर कौन कौन से लोग रह रहे हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि श्रीलंका में कैसे पावर को शेयर किया जाएगा, और फिर हम लोग क्या देखेंगे कि बेल्जियम में कैसे पावर को शेयर किया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्त के साथ भी जो है इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि मुझे थोड़ा बहुत प्रोत्साहन मिले, ताकि मैं और भी बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।